ये प्रस्तुति एक्यूपंक्चर का एक व्यापक नैदानिक अवलोकन प्रदान करती है जो पारंपरिक चीनी चिकित्सा की उत्पत्ति वाली एक चिकित्सीय पद्धति है। आज ये विश्व स्तर पर एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला घटक है। हम इसके सैद्धांतिक सिद्धांतों, प्रक्रियात्मक विधियों, साक्ष्य आधारित अनुप्रयोगों और आधुनिक मैदान में इसके स्थापित सुरक्षा प्रोफाइल की जांच करेंगे। एक्यूपंक्चर का मूलभूत सिद्धांत QE की अवधारणा में निहित है, जिसे एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति या ऊर्जा के रूप में समझा जाता है। ये ऊर्जा मेरिडियन नामक विशिष्ट मार्गों के साथ मानव शरीर में प्रसारित होती है। इस ढांचे के अनुसार स्वास्थ्य इस महत्वपूर्ण ऊर्जा के सभी शारीरिक प्रणालियों में सामंजस्यपूर्ण प्रवाह पर निर्भर करता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा के ढांचे के भीतर बीमारी और शारीरिक दर्द को QE ची के प्रवाह में विशिष्ट असंतुलन या रुकावटों से उत्पन्न माना जाता है। जब ये प्रवाह बाधित, स्थिर या अपर्याप्त होता है तो शरीर अपना प्राकृतिक संतुलन खो देता है। एक्यूपंक्चर का उद्देश्य मूल कारण को संबोधित करने के लिए व्यवधान के इन विशिष्ट बिंदुओं की पहचान करना है। एक्यूपंक्चर उपचार का प्राथमिक लक्ष्य छी के सुचारू और संतुलित प्रवाह को बहाल करने के लिए इन मेरिडियन के साथ स्थित विशिष्ट बिंदुओं को उत्तेजित करना है। इन सटीक शारीरिक स्थानों को लक्षित करके चिकित्सक शरीर की अपनी अंतर्निहित उपचार क्षमताओं को सक्रिय और बढ़ावा देने और रोगी को कल्याण की ओर वापस लाने का प्रयास करता है। मानक नैदानिक प्रक्रिया में त्वचा और अंतर्निहित ऊतकों में सटीक एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर अत्यंत महीन, बांझ, एकल उपयोग सुइयों का सम्मिलन शामिल है। जबकि सुइयों का विचार डराने वाला लग सकता है, अनुभव आमतौर पर रोगी के लिए दर्दनाक नहीं होता है। चिकित्सक हर सत्र के दौरान स्वच्छता और सटीकता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करते हैं। सम्मिलन के दौरान रोगी DQE नामक एक विशिष्ट सनसनी का अनुभव कर सकते हैं। इसे अक्सर हल्की झुनझुनी, हल्की सुन्नता या सम्मिलन के विशिष्ट बिंदु पर एक सुस्त दर्द के रूप में वर्णित किया जाता है। इस सनसनी को इस बात का संकेत माना जाता है कि उपचार शरीर की ऊर्जा को प्रभावी ढंग से संलग्न कर रहा है और बिंदु सक्रिय है। चिकित्सीय प्रभावों को बढ़ाने के लिए चिकित्सक साधारण सम्मिलन से परे अतिरिक्त उत्तेजना तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। इनमें सुइयों का मैनुअल हेरफेर, मॉक्सीबस्टन नामक प्रक्रिया के माध्यम से लक्षित गर्मी का अनुप्रयोग या उपचार की तीव्रता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर नामक एक विशेष तकनीक में कम वोल्टेज विद्युत प्रवाह का उपयोग शामिल है। उन रोगियों के लिए जो सुइयों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, नैदानिक अभ्यास में संबंधित गैर आक्रामक पद्धतियों का भी उपयोग किया जाता है। इनमें एक्यूप्रेशर शामिल है, जो एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर मजबूत शारीरिक दबाव का उपयोग करता है, और निम्न स्तरीय लेजर थेरेपी, जो मेरिडियन को उत्तेजित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करती हैं। दोनों विधियां पारंपरिक चीनी चिकित्सा के समान अंतर्निहित सिद्धांतों का पालन करती हैं। एक्यूपंक्चर की प्रभावकारिता का मूल्यांकन वैज्ञानिकों के लिए अद्वितीय अनुसंधान चुनौतियां प्रस्तुत करता है। मुख्य रूप से नैदानिक परीक्षणों के लिए वास्तव में निष्क्रिय प्लेसिबो नियंत्रण बनाने से संबंधित है। इन पद्धतिगत कठिनाइयों के बावजूद उच्च गुणवत्ता वाले साक्ष्य का एक बढ़ता हुआ निकाय अब कई विशिष्ट चिकित्सा स्थितियों के लिए इसकी प्रभावशीलता का समर्थन करता है, जिससे यह मुख्य धारा की नैदानिक चिकित्सा स्वीकृति में और आगे बढ़ रहा है। क्रॉनिक दर्द के विभिन्न रूपों के प्रबंधन में एक्यूपंक्चर के उपयोग के लिए मजबूत सबूत मौजूद हैं। इसमें पीठ के निचले हिस्से में दर्द, घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस और माइग्रेन और तनाव प्रकार के सिर दर्द दोनों से पीड़ित रोगियों के लिए महत्वपूर्ण राहत शामिल हैं। इन लगातार और अक्सर दुर्बल करने वाली दर्द की स्थितियों के लिए इसे अक्सर गैर औषधीय प्रथम पंक्ति उपचार के रूप में अनुशंसित किया जाता है। दर्द प्रबंधन से परे एक्यूपंक्चर पोस्ट ऑपरेटिव मतली और उल्टी, साथ ही कैंसर से संबंधित थकान के प्रबंधन के लिए अत्यधिक प्रभावी है। इसका उपयोग कुछ रजोनिवृत्ति के लक्षणों को कम करने के लिए भी किया जाता है, जो उन रोगियों के लिए एक समग्र विकल्प प्रदान करता है जो पारंपरिक उपचारों के दुष्प्रभावों या उनके विभिन्न जीवन चरणों में प्राकृतिक हार्मोनल संक्रमण का प्रबंधन करना चाहते हैं।
इसके अलावा एक्यूपंक्चर का उपयोग अक्सर महिला बांझपन उपचारों में परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक सहायक चिकित्सा के रूप में किया जाता है। पुरुषों में इसका उपयोग क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस के लक्षणों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। ये विशेष अनुप्रयोग मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के साथ एक सहायक उपचार के रूप में एक्यूपंक्चर की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं, ताकि समग्र नैदानिक रोगी परिणामों को बढ़ाया जा सके। सुरक्षा के संबंध में, जब एक योग्य प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा बांझ तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है, तो एक्यूपंक्चर को कम जोखिम वाली प्रक्रिया माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित अभ्यास के लिए स्पष्ट मानक स्थापित किए हैं। इन पेशेवर मानकों का पालन चिकित्सीय पद्धति की उच्च सुरक्षा प्रोफाइल बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। संभावित प्रतिकूल प्रभाव हालांकि आमतौर पर हल्के और दुर्लभ होते हैं। प्रणालीगत प्रतिक्रियाओं जैसे अस्थायी सिरदर्द, चक्कर आना या स्थानीय ऊतक चोट शामिल हो सकते हैं। प्रोटोकॉल का पालन करने पर गंभीर जटिलताएं अत्यंत दुर्लभ होती हैं। कई औषधीय हस्तक्षेपों की तुलना में समग्र सुरक्षा प्रोफाइल बहुत अनुकूल बनी रही है, जिससे यह रोगियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बन जाता है। संक्षेप में, एक्यूपंक्चर एक जटिल चिकित्सीय हस्तक्षेप है जिसका एक विशिष्ट सैद्धांतिक आधार है, जो महत्वपूर्ण नैदानिक उपयोगिता प्रदान करता है, विशेष रूप से दर्द प्रबंधन में। जब पेशेवर मानकों के अनुसार प्रशासित किया जाता है, तो ये रोगी देखभाल के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का एक मूल्यवान और सुरक्षित घटक है, जो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक नैदानिक साक्ष्य के साथ जोड़ता है।